Okay, now tell me about it. Go right from the beginning. लोधा का एक नया प्रोजेक्ट है डोंबिवली में, लोधा प्रीमियम करके। मैं वहाँ उनके सेल्स ऑफिस में गया था प्रोजेक्ट देखने के लिए। ओके, लोधा प्रीमियम। तो मैं बेसिकली वहाँ उनका प्रीमियम देखने गया था। लोधा प्रीमियर ना? लोधा प्रीमियर, सॉरी, लोधा प्रीमियर में। तो वहाँ पे उनका प्रोजेक्ट देखने गया था। तो बेसिकली उन्होंने वहाँ पे मुझे पलावा का एक प्रोजेक्ट बताया। पलावा के नाम पे एक प्रोजेक्ट देखा है कि कासा अधूरा करके एक ये है, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, जो आपको इस रेंज में मिल जाएगी, जो प्रीमियर के कंपैरिजन में थोड़ी लो बजट में थी। जैसे वो नॉर्मली बार्गेनिंग करते हैं कि 35 का फ्लैट है, तो वो बार्गेनिंग प्रेशर करते करते 31 लाख अमाउंट पे हम आपको डन करते हैं 31 पे। पर उसके अगेंस्ट में उनका एक ये था टर्म्स एंड कंडीशन की 45,000 का अगर आप यहाँ पे अब भी स्वाइप करते हो तो हम आपको ये जो प्रॉपर्टी है 35 की वो हम आपको 31 में दे देंगे। पहले ये भी पूछा था। कब हुआ था, कौन से महीने में? ये अक्टूबर के मंथ में हुआ था जब मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पे डिस्कस करने गया था। अक्टूबर 2021? हाँ, अक्टूबर 2021। यानी आप गए डिस्कशन के लिए और उन्होंने आपसे स्वाइप करवा लिया? स्वाइप से पहले सर मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट भी की थी कि मुझे साइट विजिट करा दीजिए। पहले मुझे साइट विजिट करा दीजिए, फिर उसके बाद आके मैं स्वाइप करता हूँ। तो उन्होंने मतलब जो सेल्स का उनका जो तरीका है, टेक्निक है प्रेशराइज कराने का कस्टमर को, तो वो टाइम पे उन्होंने मुझे मतलब कैसे भी करके कन्विंस कर लिया कि सर अभी इवनिंग हो गया है, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, हम विजिट नहीं करा सकते, यहाँ पे हमारे लिए विजिट के लिए कोई बंदा नहीं है, तो अभी स्वाइप कर दीजिए, नहीं तो आपको ये प्रॉपर्टी इतने अमाउंट में रिटर्न नहीं मिलेगी। अभी के अभी आप अगर ये स्वाइप करते हो तो आप अगर अभी के अभी स्वाइप करते हो तो हम आपको ये अभी के अभी दे देंगे। तो मैंने उनसे ये भी बोला था कि नहीं, पहले मैं साइट विजिट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद तो वो उनका जो कन्वीनियंस सेल्स का तरीका है ना बहुत तगड़ा है। मतलब वो कस्टमर को इतना प्रेशराइज कर देते हैं। तो वो टाइम पे मैंने भी ये सोच के स्वाइप कर दिया कि चलो ठीक है, लोधा है, जो भी है इतना बड़ा नाम है, तो ये ऐसा कुछ फ्रॉड मेरे माइंड में ऐसा कुछ था नहीं। नेक्स्ट डे मैं अपनी फैमिली के साथ गया था मैं सर विजिट कराने के लिए, जब उनको चेक देना था। उनका था जो फर्स्ट डे पे सर मैंने 90,000 स्वाइप किया था वहाँ पे। फिर उसके नेक्स्ट डे पे मैं कुछ आफ्टरनून पे वहाँ पे विजिट किया। विजिट के टाइम पे उनसे एक रिक्वेस्ट की, साइट विजिट करा दीजिए क्योंकि मेरी फैमिली भी आई है तो वो देखना चाहती है। मेरी फैमिली के साथ तो उन्होंने एक ड्राइवर के साथ मुझे भेज दिया वहाँ पे। जैसे प्रॉपर्टी की जो वहाँ पे डिटेल देने वाला कोई नहीं, जो भी मुझे प्रॉपर्टी से रिलेटेड खाली कुछ चीजें बताई। एक चार्ट ओपन कर दिया उन्होंने फेज 2 का कि हाँ ये फेज 2 का ऐसा ऐसा है, वहाँ का एरिया ऐसा ऐसा होगा, जो भी है ये एकड़ में ये एरिया है, यहाँ पे आपका बिल्डिंग है, चार्ट में दिखा दिया। रियलिटी में जाओगे तो आपको मतलब बहुत कंफ्यूजन है वहाँ पे। तो वहाँ पे जब मैं विजिट भी किया, जब मैं अपनी फैमिली के साथ, तो एक मेरे साथ मेरे फ्रेंड गए थे, तो उन्होंने उनको कांटेक्ट किया कि सर अगर आपका यहाँ पे कोई ऑफिस में बंदा होगा, फेज 2 में आपका कोई बंदा होगा तो आप वहाँ पे मुझे साइट विजिट करा दीजिए। तो वो टाइम पे उन्होंने डायरेक्टली ये बोला कि नहीं वहाँ पे कोई हमारा बंदा नहीं है। तो उन्होंने अपने ड्राइवर को बोला सर यहाँ जैन मंदिर है, उसके अपोजिट वाली बिल्डिंग ही इनकी प्रोजेक्ट है, वहाँ पे जाके उनको दिखा दो। अच्छा। अब मुझे जो मेरे फ्रेंड गए थे उनको, उन्होंने प्रॉपर्टी 1-2 परचेज की थी, तो उनको थोड़ा आइडिया था। उन्होंने उस जो सेल्समैन थे उनको वीडियो कॉल किया कि सर आप जो हमको प्रॉपर्टी बता रहे हो, जो हमारी बिल्डिंग है, जो आपने बोला था कि जैन मंदिर के अपोजिट में है, जैन मंदिर के अपोजिट में 2 बिल्डिंग बनी है। एक बिल्डिंग है जैन मंदिर के ठीक एकदम अपोजिट में है, और एक बिल्डिंग है जो बहुत पीछे मतलब अलग से ही खड़ी है। वो जो कासा अधूरा है वो अलग से ही एकदम खड़ी है। तो वो टाइम पे भी मेरे फ्रेंड ने पूछा कि हमारी बिल्डिंग यही है क्या? तो उन्होंने बोला हाँ सर आपकी बिल्डिंग यही है। तो वहाँ पे आते ही मेरी फैमिली भी बोली हाँ चलो ठीक है ये बिल्डिंग है। तो चलो हम जाके फिर चेक विक वहाँ पे पेमेंट कर दिया उनको, 2,14,000 का चेक पेमेंट। तो पहले दिन 90 और सेकंड डे 2 लाख? सेकंड डे 2,14,000 का मैंने वहाँ पे उनको चेक पे कर दिया। फिर उसके बाद भी सर जब मुझे कहीं से ये न्यूज मिलने लगी कि पलावा में पानी की प्रॉब्लम है, वहाँ पे फ्लड आया था, ये वो मैंने आपकी वीडियोस देखी थी, तो मुझे तब पता चला कि पलावा से लेके रिलेटेड बहुत से प्रॉब्लम है। तो वो टाइम पे मतलब मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मैं वहाँ पे प्रॉपर्टी लेना नहीं चाहता, मेरे को कैंसिलेशन कराना है अपना। वो मुझे कन्विंस करने लगे कि ठीक है सर आपको हमारी ये प्रॉपर्टी पसंद नहीं आई तो हम आपको प्रीमियर में वहाँ पे ट्रांसफर करा देते हैं। अच्छा, तो पहली बार आपने जो देखा वो पहली बार दिखाया था उन्होंने जैन मंदिर के सामने, वो तो प्रीमियर बोल के नहीं, वो तो फेज 2 बोल के ही दिखाया था। पर वो जो मेरा सेल्स ऑफिस में यहाँ पे हुआ था, प्रीमियर में ही हुआ था, जो भी मेरा डील हुआ था प्रीमियर में हुआ था।
पर मुझे ये स्पेसिफाई नहीं किया गया था कि जो फेज 1 और फेज 2 का जो डिस्टेंस है या फिर जो फेज 2 तलोजा टच आता है, इन्होंने ये मुझे कुछ भी डिटेल नहीं दिया था। यहाँ तक कि वो टाइम पे मैंने उनको ये भी सजेस्ट किया कि आप तो मुझे इतनी कॉस्टली प्रॉपर्टी बेच रहे हो पलावा में, लो अमाउंट में मेरे को तो तलोजा में मिल जाती है, वहां पे आपका रेट कितना ऊपर नीचे है। मेरे को पहले ये लग रहा था पलावा है वो जो एक्सपीरिया मॉल के इधर वो नजदीक है, तो उनका जो प्रॉपर्टी का वहाँ रेट है कुछ 1 BHK का 35, 33 ऐसा रेट है। और वो सेम प्रॉपर्टी तलोजा में जो है उन लोग का न्यू प्रोजेक्ट है, सेम एरिया, 1 BHK आ रहा है 27 स्टार्टिंग प्राइस है। तो वो प्राइस डिफरेंस में मैंने जो अपने सेल्समैन है उनसे भी बोला, तो मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि आप तलोजा में चले जाओ। तो मैं बोला नहीं, तो वहाँ के सेल्समैन ने खुद बोला नहीं सर, तलोजा तो आपको बहुत दूर पड़ेगा, वहाँ आप मत लीजिए। वो टाइम पे भी उन्होंने मुझे ये क्लियरली नहीं बताया कि सर आपकी भी प्रॉपर्टी ना वहाँ तलोजा में ही है। जब मैंने सेकंड टाइम विजिट किया, जब मेरा एकदम मतलब मूड बन गया था कि नहीं अब मुझे कैंसिलेशन ही कराना है, अब ये मैं कॉलिंग से कुछ नहीं कर सकता, साइट विजिट ही करूंगा। मैं सेल्स ऑफिस में जहाँ मैंने पेमेंट किए हैं मैं डायरेक्ट उनसे ही बात करूंगा। मैं उस दिन सेल्स ऑफिस गया, सेल्स के जो हेड होते हैं उनसे बात हुई। उन्होंने बताया कि आपका तो फेज 2 वहाँ पे है, आप फेज 1 डूबा तो आपके इधर पानी कैसे भरेगा। तो जब उस दिन मुझे एक्चुअली में उन्होंने साइट विजिट कराया, वहां पे जाके फिर मुझे मेरी बिल्डिंग दिखाई कि नहीं सर आपकी बिल्डिंग वही है, एकदम लास्ट वाली जो है वो जैन मंदिर वगैरह था वो। हाँ, बिल्डिंग एकदम पीछे वाली दे दिया है मुझे। जो मेरा प्रोजेक्ट है ना, वो प्रोजेक्ट मुझे दिखाया कुछ और बेच कुछ और दिया। और सबसे गलत बात तो ये, जब आपका वहाँ पे ऑफिस था फिर भी आपने मुझे वहाँ साइट विजिट नहीं कराया। यहाँ तक कि मैंने उन बंदों से भी जो उस दिन मुझे साइट विजिट कराए थे, तो मैंने उनसे भी पूछा था कि आपका जो ये यहाँ पे ऑफिस है मतलब टाइमिंग क्या है यहाँ का। तो वो बोलते हैं हमारा तो डेली ऑफिस खुला रहता है, सैटरडे संडे मतलब ऐसा कुछ ये ऑफ का ऐसा कुछ है नहीं। तो मैं उनसे ये भी कंफर्मेशन किया और उन्होंने उस दिन मुझे मतलब हर चीज बताई कि सर हमारा ये एरिया है, यहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है। उस दिन उन्होंने ये चीज भी बताई कि सर ये तलोजा बिल्डिंग यही है हमारी, तलोजा बिल्डिंग, हाँ ये हमारा तलोजा टच है। तो उस दिन मुझे ये एग्जैक्टली पता चला कि जो मेरा प्रोजेक्ट है वो पूरा तलोजा टच है। तो अभी मैंने नेट पे लोधा प्रीमियर देखा तो मुझे दिख रहा है लोधा प्रीमियर 1 मिनट फ्रॉम मानपाड़ा मेट्रो स्टेशन। हाँ सर, वो ये इनके ब्रोशर में वो उनका ये है, कस्टमर को ना पिक करने के लिए वो पॉइंट है। मेट्रो स्टेशन से 1 मिनट अवे है, स्टेशन से वहाँ लाइन जाने वाली है नहीं जाने वाली है, मतलब अभी उसका कुछ भी मतलब ये ही नहीं है। वो फ्यूचर प्रोजेक्ट के हिसाब से हम लोग खाली बता रहे हैं। वो जो बोलते हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट डोंबिवली से कुछ 10 मिनट की दूरी पे है, वो एक्चुअली 10 मिनट की भी दूरी पे नहीं है। अगर आप बाय व्हीकल भी आओगे तो भी आपको 20 मिनट्स लगेंगे ही लगेंगे फ्रॉम डोंबिवली। उनका जो प्लान पिच करने का तरीका, वो तो ये भी बोलते हैं कि सर आप डोंबिवली स्टेशन यहाँ से आपको कुछ 4 किलोमीटर दूर पड़ता है, 4 to 5 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, वो तो 3 किलोमीटर ही बोलते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो ये चीज मैंने उनको उनके ऑफिस में बैठ के ये चीज उनको दिखाई है, जो कि इनका ऑफिस फिर भी बहुत आगे है और जो उनका प्रोजेक्ट बनने वाला 0.5 किलोमीटर और अंदर जाएगा। फेज 2 बोलते हो आप, वो आपका फेज 2 भी बोलते हैं कि नहीं सर यहाँ से आप प्रीमियर से आपको 10 मिनट का एक कटाई नाका का जो रास्ता है वो हम काट देंगे, यहाँ से अंदर से ही रोड ये प्रीमियर से कनेक्ट करके तलोजा वो फेज 2 में कनेक्ट कर देंगे, तो आपका डिस्टेंस कवर हो जाएगा, ये हो जाएगा। वो उसमें भी सर उनका क्या प्लान है आपको पता है? वो बोलते हैं कि जो प्रीमियर है हम यहाँ से रोड निकालेंगे तो जो आपका 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो आपको 8 किलोमीटर डिस्टेंस में हो जाएगा। 12 किलोमीटर के आसपास पड़ता ही है डोंबिवली स्टेशन से। अगर कोई बंदा जिसको लेना रहेगा वो इससे अच्छा तो तलोजा में लेगा। आप वो सेम एरिया आप यहाँ पे 31 में बेच रहे हो, सेम चीज तलोजा में 27 में बेच रहे हो, तो सिविलियन वहाँ पे क्यों लेगा? 4 लाख एक्स्ट्रा देके क्यों लेगा? राइट। एक ही चीज को खाली पलावा के नाम से उन लोग मतलब लोगों को सर इतना बेवकूफ बना रहे ना उन लोग, सिर्फ पलावा के नाम से। नहीं तो ठीक है, सो द सेकंड प्लेस उन्होंने आपको दूसरी जगह दिखाई? यस सर। और ट्रांसफर कर दिया या करना बाकी था या क्या था? नहीं सर, अभी ट्रांसफर उन्होंने कुछ किया नहीं है। अभी भी जब मेरी इनसे बात होती है ना कभी भी, तो इन लोगों का फर्स्ट ओपिनियन मुझे मतलब प्रेफर यही करते हैं कि सर आप ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट किए थे क्या, आप कैंसिलेशन क्यों कर रहे हो? आप ये मैंने उनको बताया कि देखिए सर आपका ऐसा था, आपने मुझे जो प्रोजेक्ट की डिटेल बताई नहीं कि आपका एक तो लोकेशन एग्जैक्टली यहाँ पे लोकेट करता है, जो मेरी बिल्डिंग थी वो एक्चुअली में आपने मुझे दिखाया नहीं, मेरे को बिल्डिंग कुछ और दिखाई। अपना बता रहे हैं कि हम आपको सर ये बस सर्विसेज फ्री दे रहे हैं, आपकी वो बस सर्विस भी फ्री है, पर आपने ये भी नहीं बताया मुझे कि मेरी बस सर्विस यहाँ से यहाँ तक है।
क्या बोलते फेज 2 पलावा, ये फेज 2 भी नहीं, मुझे ज्यादातर कम्युनिकेशन में फेज 2 भी नहीं बोला गया, खाली पलावा। सर आपकी बस पलावा सिटी में तो पूरी बस चलती है, पलावा से आपको डोमिनियल स्टेशन तक बस भी है, फ्री है, 5 ईयर तक ये है, बोलते ना बॉटल में उतार लिया है बस। तो इन लोग एग्जैक्टली ये नहीं बताते कि हाँ आप अभी कोई भी अभी तो आपको ट्रांसफर नहीं किया है, करेक्ट? आप ही अप्लाई कर रहे हो कैंसिलेशन के लिए? नहीं, एक्चुअली सर जब मैं आपको बताया था ना कि जब मैं कैंसिलेशन के लिए इनके पास फर्स्ट टाइम गया था, तो इन्होंने मुझे सामने से सजेस्ट किया, जो एजेंट थे ना, तो उन्होंने मुझे सामने से सजेस्ट किया कि सर आप कैंसिलेशन मत करो, आपको चाहिए तो आप ट्रांसफर कर लो, अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद नहीं आ रहा तब दूसरे प्रोजेक्ट में ले लो। मैं एक टाइम के लिए कन्विंस्ड हो गया था कि हाँ चलो ठीक है मैं कर लेता हूँ। प्रीमियर वाला है, वहाँ पे जो इनके फ्लैट रेट है बहुत ही ज्यादा है, जो मेरे बजट है वो बजट से बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे मेरे परचेज करने लायक है नहीं। तो अब ये जब भी मैं कैंसिलेशन की बात करता हूँ सर, इन लोग ये प्रीमियर में मुझे बोल रहे हैं। तो बुकिंग फॉर्म साइन किया है? हाँ बुकिंग फॉर्म मैंने साइन किया है सर। क्या क्या साइन किया है एक बार लेट मी टेक लुक एट इट। ओके सर। तो अभी आपको ट्रांसफर करने का कोई इरादा नहीं है, आप तो कैंसिल ही कर? नहीं सर, मुझे कैंसिलेशन ट्रांसफर करने का कोई पलावा में ही इंटरेस्ट नहीं। ये पलावा क्या सर, मुझे लोधा की प्रॉपर्टी में ही इंटरेस्ट नहीं, यहाँ तक कि मैंने उनसे ये चीज भी बताई, अब वो मेरे को वो चीज लेने का इंटरेस्ट नहीं है। परचेज नहीं किया है आपने? नहीं, हाँ सर वो मैंने परचेज भी नहीं किया है, बुकिंग भी नहीं दिया होगा एज पर देयर ओन बुकिंग फॉर्म। ये सर कहते हैं कि हमने आपको बुकिंग दिया नहीं, आपने बुकिंग के लिए अप्लाई किया है, वी हैव नॉट गिवन यू। यस सर। तो आप जब कहते हो कि मैंने परचेज किया है, तो मैंने परचेज नहीं किया है। वो मैं परचेज करना चाहता था, तो वो अभी तक वो डील हुई नहीं है। वो जो मैं डील के लिए बैठने वाला था वो डील कंप्लीट नहीं हुई, वो डील इन प्रोसेस में थी। तो अभी मैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी मैं जो डील करना चाहता था अब वो मैं नहीं करना चाहता, तो मैंने जो आपको पैसे दिए हैं वो मुझे मेरे पैसे रिटर्न कर दीजिए। वो मुझे अभी ये बता रहे हैं कि नहीं सर वो बात घूम के ना यही चीज चाहते कि सर आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों कैंसिलेशन कराना चाहते हो। जब मैं उनको अपनी प्रॉब्लम बताता हूँ तो ये बोलते सर इसमें तो आपकी गलती है, आपको पूछना चाहिए था ना कि लोकेशन क्या है। आपको सोचना चाहिए ना, आप कहीं घर लेने जा रहे हो तो आपको इंक्वायरी निकालनी चाहिए ना कि वो कितना दूर है कितना दूर नहीं है। राइट। वो आपके ऊपर डाल रहे हैं। हाँ वो मुझ पे डाल रहे हैं कि इसमें आपको समझा नहीं, तो ये आपको पूछना चाहिए था, आपको डाउट है तो आपको पूछना चाहिए था। तो मैंने उनसे ये पूछा कि सर आप जो मेरे डाउट थे मैंने आपसे पूछा कि ये चीज यही है क्या, तो आपने वो कंफर्मेशन दिया और आप तो साइट विजिट लेना चाहते थे। हाँ मैं तो साइट विजिट मांग रहा था आपसे, मैं तो उनसे 2 बार साइट विजिट मांगा था, फिर भी उन्होंने प्रॉपर दिया नहीं। तो अब वो मुझ पे ब्लेम कर रहे हैं कि सर आपको मिला नहीं साइट विजिट, तो आपने बोला क्यों नहीं, आपको आके बोलना चाहिए था ये चीज पे। तो वो चीज पे मैंने उनको ये बोला कि अगर मुझे ये चीज पता होती कि ये चीज ऐसी है तो फिर मैं आगे डील करता क्या आपसे। मैं जो सेकंड पेमेंट है जो एग्जैक्ट फ्लैट दिस थिंग दैट यू हैव बुक्ड, ए विंग में 504 है, एक 505 है, 2 फ्लाइट बुक किए थे सर मैंने वहाँ पे 11 BHK 504 एंड 505 जोड़ी फ्लैट। जी सर, कासासुरा, ये सर जोड़ी फ्लाइट। ओके, और उसके तरफ टोटली 90 दिया हुआ है। यस सर, जो फर्स्ट स्वाइप किया था मैंने 90 दिया एंड देन यू गिव 214, दैट मींस टोटली यू गिव टू 3 lakhs एंड समथिंग। ठीक है, तो आप कैंसिलेशन करने के इसमें सर कैंसिलेशन तो ये मैं जा भी रहा हूँ तो वो अपने तरफ से ये मुझे एडवाइस कर रहे हैं कि सर हमारे में कैंसिलेशन प्रोसेस होता ही नहीं है। एक सवाल मेरे को हमेशा उठता है कि आप ये कौन सी चीज सेल कर रहे हो कि पहले ट्रांसफर का मेरे को पहले इन लोग ने चक्कर लगाया, तो ट्रांसफर इन लोग ने मुझे वो बोला कि नहीं ऐसा हम ट्रांसफर भी नहीं करते, कैंसिलेशन भी नहीं करते। अगर आप वो बिल्डिंग में भी बोलोगे कि आपको कैंसिलेशन करना है तो भी नहीं होता। अगर आपको कहीं पे ट्रांसफर लेते तो आपको आपने प्रॉपर्टी आपने जो प्रॉपर्टी ली है उसका आपको कुछ 50% अपग्रेड करके लेना पड़ेगा, उसका वैल्यू हायर वैल्यू लेना। हायर वैल्यू होना चाहिए। ऐसे बात आपके सामने रख देंगे ना कि आप क्वेश्चन में आ जाओगे कि अब मैं ये प्रॉपर्टी लूं कि नहीं लूं कि क्या करूं। मतलब अगर जो नॉर्मल बंदा होगा ना जिसको ये चीज की थोड़ी भी आइडिया नहीं, तो वो तो टोटली मतलब क्रैश हो जाएगा टोटली सर। वो मतलब उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा। ऐसे बिहेवियर और ऐसे वो बातें करते हैं ना सर, वो मतलब सामने वाला सर एकदम से मतलब खत्म ही हो जाएगा। उसके माइंड में खाली एक ही चीज आएगा। लीगल पोजीशन ऐसा है, शॉर्ट में बता देता हूँ, आपका लीगल पोजीशन ऐसा है कि आप कैंसिलेशन आपने मांगा है और आपको मिलेगा।
Yes, sir. ओके, मिलना चाहिए। कानून Yes, आपको सपोर्ट करता है क्योंकि आपका ट्रांजैक्शन हुआ नहीं, आपका हाँ, जब yes, तक sir. रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ नहीं है तब तक आपका ये होना चाहिए और होता है और Yes, होगा। sir. ओके, ओनली थिंग इज आपको लड़ झगड़ के लेना पड़ेगा। नहीं, वो सर, वो लड़ना तो सर झगड़ना लेना ही है। तो है ना, दैट इज द मेन थिंग कि लड़ झगड़ के यू विल हैव टू मेक इट अ डिस्प्यूट। इट इज अ डिस्प्यूट। Yes. और डिस्प्यूट के कई सारे पहलू होते हैं। जुडिशियल में जाने से पहले सोशल होता है, तो जैसे मैंने कहा लड़ झगड़ के लेना होता है उनसे। सो we'll talk about it more in greater detail. I have to Yes. go for a video conference I told you about. तो ये लोग मेरे लिए वेट कर रहे हैं। We will continue later. Okay. Okay. Thanks, Manoj. Take care. See you. Bye.